जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इंटेक्स क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं और इंटेक्स क्वेश्चन में पेज 184 के क्वेश्चन और आंसर हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। इनको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा और बहुत बढ़िया से तैयार करना होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ द पावर ऑफ ए लेंस। जिस समय चैप्टर की थियरी, आप जिस वीडियो में चैप्टर की थियरी है वहाँ पर आपको डायोप्टर की डिफिनीशन बतलाई गई है, लेकिन हम आपको फिर से बता देते हैं व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डायोप्टर। यू नो दैट the reciprocal of the focal length is called power of the lens, and power of the lens P is represented power of the lens is represented by P. If focal length of the lens is in meter, then unit of the power of lens is diopter, and diopter is represented by capital D. If F is equal to 1 meter, then P is equal to 1 upon 1 diopter. It means P is equal to 1 diopter. Hence definition of the diopter is the power of 1 meter focal length of the lens is called 1 diopter power of the lens, and diopter is represented by D. You know that focal length of the convex lens is positive and focal length of the concave lens is negative. Hence, power of the convex lens is positive and power of concave lens is negative. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में न्यूमेरिकल दिया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी गया है, तो इसको हमें तैयार करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इनवर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो एक नीडल का इनवर्टेड और रियल इमेज फॉर्म करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। लेंस से इमेज का जो डिस्टेंस है ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। Where is the needle placed in front of the convex lens? नीडल को, ये नीडल ए भी है, नीडल को कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है। If the image is equal to the size of the object, ये इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। जब हम आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस बता रहे थे, तो उस समय हमने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2f1 पर होता है और 2f1 जो होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है।
तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज 2f2 पर बनता है और इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, इसको आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। आप क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक लेंस है, लेंस के सामने कोई निडल रखा हुआ है और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इस निडल का इमेज 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि तब बताइए यह ऑब्जेक्ट लेंस से कितने डिस्टेंस पर रखा गया है। तो आपको पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय v and this distance is equal to 50 centimeter and distance from lens to object is represented by u। और हमको u की ही वैल्यू फाइंड करनी है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि लेंस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर इमेज है तो लेंस से कितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और फिर आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो लेंस है इस लेंस का पावर कितना है, पावर आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम u की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक बात हम आपको बता दें कि डिस्टेंस को हमेशा लेंस से मेजर करते हैं और जिस डायरेक्शन में लाइट चल रहा होता है उस डायरेक्शन में मेजर किया हुआ डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया हुआ डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। तो अब देखिए आपको पता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज upon height of the object। According to question, height of the image is equal to the height of the object। It means h dash is equal to h। h dash h के इक्वल है। तो अब हम h डैश के जगह पे h रख देंगे तो m इज इक्वल टू h अपॉन h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1। बट यू नो दैट m इज इक्वल टू v बाई u। अब m की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो 1 इज इक्वल टू v बाई u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे v इज इक्वल टू u या u इज इक्वल टू v, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो u इज इक्वल टू v और वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब एक बात आप समझ लें, v जो होता है लाइट के ट्रेवल करने के डायरेक्शन में होता है, इसलिए v पॉजिटिव होता है। और u देखिए लाइट ट्रेवल कर रहा है इधर से और डिस्टेंस हमेशा हम लेंस से मेज़र करते हैं तो ये डिस्टेंस अपोजिट साइड में है। तो अपोजिट साइड का जो डिस्टेंस यानी u की वैल्यू जो होगी ये निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा था कि लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा। तो लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। तो फर्स्ट आंसर आपको मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है पावर ऑफ द लेंस। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? अब इसके लिए हमें फोकल लेंथ मालूम होना चाहिए। तो यू नो दैट द लेंस फार्मूला इज 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v
वैल्यू ऑफ v इजकल टू 50 माइनस 1/u, u की वैल्यू है -50, तो 1/f इजकल टू 1/50, माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो प्लस होता है, ये हो जाएगा 1/50, तो 1/f इजकल टू 1/50 प्लस 1/50 यानी 2/50। अब अगर इसको 2 से कट कर दें तो ये हो जाएगा 25, यानी 1/f इजकल टू 1/f इजकल टू 1/25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो f इजकल टू 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, आपको लेंस का पावर फाइंड करना है। तो P इजकल टू 1/f होता है, तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज diopter only when the focal length is in meter, यानी फोकल लेंथ जब मीटर में होगा तभी लेंस का पावर डायोप्टर में होगा। तो चलिए अब ये सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। F इज इक्वल टू 25/100, फिर इसको कट कर दीजिए, तो 25 से 100 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है पावर ऑफ द लेंस, तो पावर हम निकाल लेते हैं, और देखिए यहाँ निकाल लेते हैं इस साइड में। पावर ऑफ द लेंस यू नो दैट P इजकल टू 1/f इन मीटर, तो P इजकल टू 1/f, f की वैल्यू है 1/4 और ये डायोप्टर में हो जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 डायोप्टर, और ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है ये भी पॉजिटिव होता है। तो सेकंड आंसर ये रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यही पूछा जा रहा था कि ऑब्जेक्ट लेंस से कितने डिस्टेंस पर होगा और फिर इस लेंस का पावर कितना होगा डायोप्टर में। तो ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का पावर आपसे पूछा जा रहा है। लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, f की वैल्यू दी गई है 2 मीटर। अब इसका पावर फाइंड करना है, तो फार्मूला P इज इक्वल टू 1/f, और f मीटर में होगा तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट डायोप्टर होगा। तो P इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू 2 है, ये डायोप्टर हो गया। अब P इज इक्वल टू 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। और कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसलिए इसका पावर जो होगा ये भी निगेटिव होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहा। और इस प्रकार ये जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जितने इंटेक्स क्वेश्चन थे सभी इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे, और जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख लेंगे तो इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे, तब जा कर के यह चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होगा और चैप्टर 2 हम लोग शुरू करेंगे। वैसे हमें उम्मीद है
कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।